कविता की उम्र 20-22 साल की होगी। 1 साल पहले बस दुर्घटना में उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई भी नहीं था। कविता को पढ़ने का बहुत शौक था। उसके पिता कविता को कलेक्टर बनाना चाहते थे। उन्होंने कविता की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी माता पिता की मृत्यु के बाद उसके सपने टूट गए, पर उसने हार नहीं मानी। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उसने एक घर में कपड़े धोने और झाड़ू पोछा का काम शुरू कर दिया। उसकी सहेली ने कहा, क्या कविता, तू पढ़ी लिखी और ग्रेजुएट होने के बाद अब तू घर में झाड़ू पोछा और कपड़े धोने का काम करेगी? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और यह काम मैं अपना जीवन गुजारने के लिए नहीं बल्कि अपना सपना पूरा करने के लिए कर रही हूँ। कविता ने काम शुरू कर दिया। दिन भर वह जी तोड़ मेहनत करती और शाम को घर आकर पढ़ाई करती। जहाँ वह काम करने जाती थी, उनका घर उसके घर से 5 मील दूर था। तेज चलने पर भी 9 बजे से पहले वह घर नहीं आ पाती थी। इतना काम करने के बाद भी वह इतने पैसे नहीं जोड़ पाती थी कि वह अपनी किताबें खरीद सके। कोचिंग पढ़ना तो दूर की बात थी। जिस घर में कविता काम करती थी, उसी घर का बेटा करण भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। माँ जी, क्या करण भैया भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, पर तुझे क्या बड़ी आई पूछताछ करने वाली के कौन क्या पढ़ रहा है? मालकिन की बातें सुनकर उसने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और घर जाने के लिए तैयार हो गई। तो मालकिन कहने लगी, कल जरा जल्दी घर पर आना, कुछ मेहमान आने वाले हैं। जो एक्स्ट्रा काम के पैसे लगेंगे वह मैं तुझे दे दूंगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर करण भैया की पुरानी यूपीएससी की किताब मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तभी करण वहां आ जाता है और कविता की बात सुन लेता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अच्छा, तो अब तू कलेक्टर बनेगी? तुझे पता भी है यूपीएससी की पढ़ाई क्या होती है? अच्छे अच्छे को नानी याद आ जाती है। तेरे जैसे लोग कलेक्टर बनने लगे तो हो गया देश का उद्धार। करण की बात पर उसकी माँ जोर से हंसने लगी। ऐसी बातें सुनकर कविता दुखी मन से वहां से निकल गई, लेकिन उसके हौसलों को तोड़ नहीं पाए। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तो अपना सपना पूरा करके ही रहूंगी। अब मैं 10-10 घंटे पढ़ूंगी। अब जब तक मेरा सपना पूरा नहीं हो जाता, मुझे चैन नहीं आएगा। कविता ने फैसला तो ले लिया, लेकिन किताबों की समस्या अभी भी वहीं थी। अगले दिन वह काम पर चली गई। उसने सारे मेहमानों का खाना बनाया। जब सारे मेहमान खाना खाकर चले गए तो वह मालकिन से बोली, मालकिन, सारा काम हो गया। आपने कहा था कि अतिरिक्त पैसे दूंगी। अगर कुछ पैसे मिल जाएं तो बहुत अच्छा होता। मालकिन का सारा काम तो हो गया था, लेकिन उसके मन में कुटिलता आ गई और उसने बोला, क्या तुझे किताबें चाहिए तो तू करण की किताबें ले जा और उन्हें पढ़कर वापस कर देना। कविता को यही तो चाहिए था। मालकिन ने करण को बुलाया और बोली, बेटे, इसे अपनी कुछ किताबें दे दे, कुछ दिनों में यह पढ़कर वापस कर देगी। माँ के कहने पर कर्ण अपनी कुछ किताबें कविता को दे देता है। यह सिलसिला रोज ही चलने लगा। मालकिन अपना मन चाहा काम करवाती है और उसे कुछ किताबें पढ़ने को दे देती थी। मालकिन को इसमें अपना फायदा नजर आता था। उधर किताबें मिलने पर कविता में एक नया जोश भर गया था। अब दुगनी उत्साह से पढ़ाई करने लगी। करण की जो किताबें अलमारी में रखे धूल खा रहे थे, उनके भी भाग जाग गए। एक दिन मालकिन ने कविता से पूछा, क्या कविता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब तो तुझे किताबें भी मिल गई हैं। कविता कुछ बोलती के पहले करण वहां आ गया और कहने लगा, अरे, इसकी पढ़ाई कैसी चल रही होगी? सारा दिन तो यहीं पर रहती है, ये कब पढ़ाई करती होगी? कविता, तुझे पता भी है कि इस परीक्षा में कितने पेपर होते हैं? हाँ भैया, मुझे पता है कि इस परीक्षा में कितने पेपर होते हैं। मेरी तैयारी पूरी हो गई है। अच्छा भैया, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था?
करण कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से निकल गया। आज कविता ने अपनी सारी बेइज्जती का जवाब एक झटके में दे दिया था। अब दुगनी मेहनत से अपनी पढ़ाई करने लगी। कविता ने परीक्षा का सिलेबस 1 महीने में ही पूरा कर लिया था। कविता ने आसानी से अपनी परीक्षा पास कर ली थी। उधर करण इतनी मेहनत के बावजूद भी पास नहीं हो पाया। कविता ने अपने पास होने की बात किसी को नहीं बताई। जब तक मैं इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाती, तब तक ये बात किसी को बताना ठीक नहीं होगा। कुछ ही दिनों में कविता ने मेम्स की परीक्षा भी पास कर ली। अब सिर्फ इंटरव्यू देना बाकी रह गया था। इंटरव्यू से 1 दिन पहले, देख कविता, कल करण का जन्मदिन है तो कल जल्दी आ जाना। कल बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, बहुत काम है। लेकिन माँ जी, कल तो आना बहुत मुश्किल होगा। कल मेरी आखिरी परीक्षा है। मैं कुछ नहीं जानती, बस तुझे कल आना ही पड़ेगा। अगर तू कल नहीं आई तो फिर तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। कविता ने मालकिन की बात नहीं सुनी और कल उसी समय परीक्षा देने चली गई। उधर मालकिन ने दूसरी नौकरानी रख ली और कहने लगी, अगर वह कल आएगी तो उसके पैसे नहीं दूंगी। मगर कविता उस दिन के बाद उस घर में कभी भी नहीं गई। उधर मालकिन उसके आने का इंतजार कर रही थी। इधर यूपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट आ गया। कविता ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी। 80% नंबर के साथ वह पास हो गई थी। करण और उसकी माँ ने जब अखबार में कविता की पहली पन्ने पर उसका नाम और प्रशंसा देखी और पढ़ी तो वह चौंक गए। कल तक उनके घर में काम करने वाली लड़की अपनी मेहनत की दम से ऐसा मुकाम पा चुकी थी कि करण और उसकी माँ जैसे लोग उसके आसपास भी नहीं भटक सकते थे। इधर कविता बहुत खुश थी। न सिर्फ उसका बल्कि उसके पिता का सपना पूरा हो चुका था। करण और उसकी माँ जैसे लोगों के मुंह पर ताला भी लगा दिया था, जो किसी की हैसियत देखकर उनके दिमाग का अंदाजा लगाते हैं।